हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय आदर्श पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी तरह डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और मोरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी की हेडिंग है डिस्टेंस। डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस मतलब दूरी, हेडिंग का मतलब दूरी। वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम, यहाँ पे देखिए बहुत कॉमनली वाला फ्रेज है जो हमेशा हर एक स्टोरी में यूज होता है। बहुत कम ऐसी स्टोरी होती है जो जिसमें नहीं यूज होता है वंस अपॉन आ टाइम। इसे आप लर्न कर लीजिए। वंस अपॉन आ टाइम एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। इट रेन्ड हैवली फॉर सेवरल डेज। इट रेन्ड, वर्षा हुई, हैवली, यहाँ पे देखिए हैवली। हैवली मतलब क्या होता है? हैवली मतलब भारी मात्रा में, वर्षा भारी मात्रा में हुई। फॉर सेवरल डेज यानी कि बहुत दिनों तक वर्षा भारी मात्रा में हुई, तक होती रही। रिजल्टिंग इन फ्लड्स। इन फ्लड्स, यहाँ पे देखिए रिजल्टिंग। रिजल्टिंग मतलब क्या होता है? देखिए परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप निकल के आया कि फ्लड आया है, बाढ़ आया है। यहाँ पे देखिए फ्लड्स यानी कि बाढ़ आया है, बाढ़ आई है। मैनी हाउसेस collapsed and household articles got carried away with the flood water. Many houses यानी कि अनेक घर, अनेक घर collapsed, यहाँ पे देखिए collapsed। collapsed मतलब क्या होता है? ध्वस्त हो गया। कोलैप्स मतलब क्या होता है? ध्वस्त होना। कोलैप्स की थर्ड फॉर्म कोलैप्स्ड, ध्वस्त हो गया। अनेक घर ध्वस्त हो गए। एंड और हाउस होल्ड, और यहाँ पे देखिए हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब क्या होता है? घरेलू। और घरेलू आर्टिकल्स, यहाँ पे देखिए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? सामान। और घरेलू सामान गॉट कैरीड, यहाँ पे देखिए गॉट कैरीड यानी कि बह गए। गॉट कैरीड यानी कि बह गए। अवे विद द फ्लड वाटर। अवे यानी कि यहाँ पे देखिए अवे, अवे मतलब क्या होता है? दूर। दूर बह गए विद द फ्लड वाटर, फ्लड वाटर से, बाढ़ के पानी से। एज अ मैटर ऑफ चांस, यहाँ पे देखिए एज अ मैटर ऑफ चांस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है संयोगवश। संयोगवश, संयोगवश two pitchers were also carried away by the flowing tide, यानी कि संयोगवश टू पिचर्स, दो घड़ा, वर आल्सो कैरीड, वह दो घड़े भी बह गए थे। अवे यानी कि दूर बह गए थे। बाय द फ्लोइंग टाइड, बाय द फ्लोइंग टाइड, यहाँ पे देखिए फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहती हुई, बहती हुई टाइड से, बहती हुई टाइड से। यहाँ पे देखिए टाइड मतलब क्या होता है? टाइड मतलब ज्वार, बहती हुई ज्वार से। वन ऑफ देम, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक, वाज मेड ऑफ ब्रास, वाज मेड यानी कि बना हुआ था, ऑफ ब्रास, उनमें से एक ब्रास का बना हुआ था। यहाँ पे देखिए ब्रास, ब्रास मतलब क्या होता है? पीतल। वाइल मतलब देखिए, वाइल मतलब क्या होता है? जबकि, जबकि द अदर ऑफ बेक्ड क्ले, जबकि दूसरा बेक्ड क्ले से बना हुआ था। यहाँ पे देखिए बेक्ड यानी कि पका हुआ, क्ले से बना हुआ था, पका हुआ, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ था। क्ले, यहाँ पे देखिए क्ले मतलब क्या होता है? मिट्टी, और बेक्ड मतलब पका हुआ। द ब्रास पिचर, द ब्रास पिचर
यानी कि पीतल का घड़ा वाज सो स्ट्रांग, वाज सो स्ट्रांग यानी कि बहुत स्ट्रांग था, बहुत पावरफुल था। दैट इट कुड बी टोस्ड अगेंस्ट एनीथिंग, इट कुड बी टोस्ड, यहाँ पे देखिए टोस्ड, टोस मतलब क्या होता है, टोस मतलब फेंकना, टोस की थर्ड फॉर्म फेंक दिया गया है, यह फेंक दिया गया है, सॉरी इट कुड बी टोस्ड यानी कि यह फेंका गया होगा, अगेंस्ट एनीथिंग किसी के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब क्या होता है खिलाफ, एनीथिंग यानी कि किसी चीज, कोई चीज। बट द क्ले पिक्चर, लेकिन क्ले पिक्चर, लेकिन क्ले यानी कि मिट्टी, पिक्चर यानी कि घड़ा, लेकिन मिट्टी का घड़ा was in ever present danger of being broken, लेकिन जो मिट्टी का घड़ा था, ईवर प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए ईवर प्रेजेंट यानी कि, लेकिन जो मिट्टी वाला घड़ा था was ईवर प्रेजेंट, ईवर प्रेजेंट मतलब होता है हमेशा मौजूद, लेकिन जो मिट्टी का घड़ा था हमेशा मौजूद रहता है, डेंजर में, हमेशा डेंजर यानी कि खतरे में मौजूद रहता है, ऑफ बीइंग ब्रोकन किस खतरे में, टूटने के खतरे में हमेशा मौजूद रहता है। इफ इट गॉट स्ट्रक अगेंस्ट समथिंग, इफ यहाँ पे देखिए इफ यानी कि यदि, इट गॉट स्ट्रक यदि यह स्ट्रक हो गया, यहाँ पे देखिए स्ट्रक, स्ट्रक मतलब क्या होता है टकराना, यदि यह टकरा गया अगेंस्ट एनी समथिंग किसी से टकरा गया, समथिंग यानी कि किसी से, अगर यह किसी चीज से टकरा गया, द क्ले पिक्चर वाज अलार्म्ड बाय डेंजर, द क्ले पिक्चर यानी कि मिट्टी का घड़ा वाज अलार्म्ड, अलार्म्ड किया गया था, चौकन्न किया गया था, बाय डेंजर खतरे के द्वारा, द ब्रास पिक्चर लुक्ड एट इट, द ब्रास पिक्चर यानी कि मिट्टी का घड़ा, सॉरी ब्रास यानी कि पीतल, पीतल का घड़ा, लुक्ड एट इट इस पे देखा, लुक्ड एट इट यानी कि इस पे देखा, एंड और सेड और कहा, ब्रदर और कहा, ब्रदर भाई, बी क्लोज टू मी, बी क्लोज टू मी यानी कि मेरे पास रहो, I shall protect you in every way, I shall protect you मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें, यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है रक्षा करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इन एवरी वे, इन एवरी वे हर मुसीबतों में, हर रास्तों में, हर तरीके से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, कि कहा भाई मेरे पास रहो, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा, अगर यदि तुम मुसीबत में रहोगे तो मैं हर तरीके से तुम्हारी तरीके से मदद करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, रक्षा करूंगा। द क्ले पिक्चर, द क्ले पिक्चर यानी कि मिट्टी का घड़ा, थॉट सोचा, वाइजली मिट्टी का घड़ा वाइजली सोचा यानी कि बुद्धिमानी से, वाइजली मतलब बुद्धिमानी से, वाइजली यानी कि एक एडजेक्टिव है, एंड और रिटॉर्टेड और रिटॉर्टेड किया, रिटॉर्ट मतलब क्या होता है, रिटॉर्ट मतलब उत्तर देना, ईडी लगे यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, उत्तर दिया, और उत्तर दिया ब्रदर भाई, इट वुड श्योरली बी वर्स, इट वुड श्योरली, यहाँ पे देखिए श्योरली, श्योरली मतलब क्या होता है निश्चित रूप से, यह निश्चित रूप से बी वर्स और भी बुरा होगा, यहाँ पे देखिए वर्ष मतलब क्या होता है और भी बुरा, यह निश्चित है, यह निश्चित रूप से यह और भी बुरा होगा, फॉर मी मेरे लिए, इफ वी कम क्लोजर यदि हम पास में आए, यदि हम पास में आए, इफ आई कीप एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, इफ यानी कि यदि, आई कीप एट अ डिस्टेंस यदि मैं तुमसे थोड़ी दूरी बनाए रखूं, फ्रॉम यू यानी कि तुमसे, आई मे फ्लॉट टू सेफ्टी, आई मे फ्लॉट टू सेफ्टी, यहाँ पे देखिए
फ्लोट टू सेफ्टी। फ्लोट मतलब क्या होता है? तैरना। और यहाँ पे देखिए सेफ्टी, सुरक्षा। मैं सुरक्षा के लिए तैर सकता हूं। सो इसलिए द क्ले पिचर स्टूड अवे। सो द क्ले पिचर, इसलिए क्ले पिचर यानी कि मिट्टी का घड़ा स्टूड, खड़ा हुआ, अवे फ्रॉम द ब्रास पिचर। ब्रास पिचर यानी कि पीतल के घड़े से दूर खड़ा हुआ। कौन सा घड़ा? क्ले का पिचर यानी कि मिट्टी का घड़ा। एंड और सेफली रीच्ड द फोर, और सेफली यानी कि यहाँ पे देखिए सेफली यानी कि सुरक्षित रूप से, रीच्ड द शोर, सुरक्षित रूप से शोर के पास पहुंच गया। यहाँ पे देखिए शोर, शोर मतलब क्या होता है? किनारा, और सुरक्षित से किनारे पर पहुंच गया। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है? मोरल मतलब शिक्षा। इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है? यदि हम इस स्टोरी को रीड किए तो हमें इस स्टोरी से सीख क्या मिलती है? तो चलिए देखते हैं। मोरल, मोरल मतलब क्या होता है? शिक्षा। लिटिल डिस्टेंस इनहेंस लव। यहाँ पे देखिए लिटिल डिस्टेंस, लिटिल, लिटिल मतलब क्या होता है? थोड़ी। लिटिल मतलब थोड़ी, डिस्टेंस मतलब जगह है, थोड़ी जगह। इनहेंस, इनहेंस यानी कि बढ़ाती है, लव प्रेम को। थोड़ी सी जगह है, प्रेम को बढ़ाती है। हेडिंग का सॉरी मोरल का पूरा मतलब थोड़ी सी जगह प्रेम को बढ़ाती है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।